तो थोड़ी ही देर में एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च होगा, जिसकी तस्वीरें आप देखिए। और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु रचेंगे इतिहास। एक्सियोम 4 मिशन पर रवाना होंगे शुभांशु शुक्ला, और ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नासा के मिशन एक्सियोम 4 का आज दोपहर पर प्रक्षेपण होगा और लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। देखिए, आपको बता दें, भारत का जो बरसों का इंतजार था आज खत्म होने वाला है। भारत अंतरिक्ष में दूसरी बार प्रवेश करने जा रहा है और खास करके उत्तर प्रदेश के लिए यह गौरवपूर्ण लम्हा है, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने वाले शुभांशु शुक्ला यूपी के ही रहने वाले हैं। यूपी में उनके घर परिवार, स्कूल और मोहल्ले में लोग इस ऐतिहासिक पल को कैप्चर करने का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जगह जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। अब कुछ ही देर में भारत इतिहास रचने के लिए तैयार है। आप लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शुभांशु शुक्ला की अगर बात की जाए तो उनके परिवार में खुशी का माहौल है और उनकी बहन का भी बयान सामने आया है। हमारे भाई ने हम सब का मान सम्मान बढ़ाया है। साथ ही कहा कि परिवार के साथ दुनिया के लिए गौरव का पल है। आज मुझे मेरे बेटे पर बहुत गर्व है, ये शुभांशु की मां ने कहा है। हमें कोई डर नहीं है, ये ऐतिहासिक पल है। शुभांशु की मां ने ये तमाम बातें कही हैं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है और उनके घर परिवार में खुशी का माहौल और दुनिया जान रही है। ये शुभांशु के पिता देश का गौरव शुभांशु शुक्ला 1986 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्म हुआ उनका। शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष के लिए ये उड़ान और एक्सियोम 4 मिशन के तहत आईएसएस पहुंचेंगे शुभांशु शुक्ला। कैनेडी स्पेस सेंटर में 12 बजे उड़ान, 28 घंटे की यात्रा के बाद आईएसएस पहुंचेंगे। अब कुछ ही देर में उड़ान भरेंगे और ये लाइव तस्वीरें आप देखिए। इसके साथ ही 4:30 बजे गुरुवार की शाम की अगर बात की जाए तो आईएसएस पहुंचेंगे शुभांशु शुक्ला और उनके साथ 3 अन्य यात्री भी मिशन का हिस्सा है। तो तस्वीरें आप देखिए। आप उड़ान भरने को तैयार और कह सकते हैं कि जो लंबा अंतराल रहा, बरसों का इंतजार भारत का अब खत्म हो रहा है। भारत अंतरिक्ष में दूसरी बार प्रवेश करने वाला है और ये गौरवपूर्ण लम्हा है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश निवासियों की बात की जाए बल्कि पूरे देश के लिए। लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और ये खास अवसर शुभांशु शुक्ला इतिहास रचने जा रहे हैं। और कुछ ही देर पहले हमने उनके पूरे परिजनों का भी बयान सुना था कि किस तरीके से उनमें उल्लास है, उमंग है और वो इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि जब ऐतिहासिक पल हो, जब उड़ान भरे, उस पल को वो कैप्चर करे। न सिर्फ अगर बात की जाए स्पेस सेंटर की, तमाम जगहों पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं और हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है। अब आपको ये भी बता दें कि कुछ ही मिनटों में शुभांशु शुक्ला और जो अन्य क्रू मेंबर्स हैं उड़ान भरने वाले हैं। शुभांशु इस मिशन में पायलट की भूमिका निभा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, लाइव तस्वीरें, और हर कोई साक्षी बन रहा है इस खास अवसर का, ऐतिहासिक पल का। जबकि कमांडर की जिम्मेदारी नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विल्सन के पास है। और ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरने से पहले शुभांशु शुक्ला और उनके साथी क्रू मेंबर्स ने लॉन्चिंग की अंतिम प्रक्रिया शुरू की थी और सभी सदस्य अपने अपने विजर बंद कर रहे थे। सभी लॉन्च से पहले आखिरी जांचें पूरी की गई, तमाम जांच पड़ताल भी किए गए। तो कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अगर एक क्रू मेंबर की बात की जाए तो वो भी बताए कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को ऋतिक रोशन के फिल्म फाइटर का एक गाना सबसे ज़्यादा पसंद है। कि तमाम बातें जब वो अंदर बैठ रहे थे उससे पहले ये बातें की गई है। और एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जल्दी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत कर सकते हैं। लाइव तस्वीरें और ऐतिहासिक पल। 2+30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon, headed to the International Space Station. Waiting to hear callouts from the Falcon 9 engineering team. Power and telemetry nominal. Stage 1 throttle down. We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. Max Q.
Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin engines back up now. Stage 1 throttle up. Mission Control confirming Stage 1 Bravo. that throttle up, and we Copy are 1 Bravo. hearing our Commander Peggy Whitson call out the first abort mode. Each of these are a specific phase where if for any reason we had an in-flight Impact show abort, underway. Dragon would abort to a safe location. So we're going to call out each of those milestones as we pass through them. We also just heard the call out for MVAC chill. We're going to trickle just a little bit of liquid oxygen now into the turbo pumps on board our Merlin vacuum engine on stage 2 in preparation for second engine start 1, which will of course be shortly after stage separation. Now, at this point, we are just about 30 seconds away from 4 events that are going to happen in rapid succession. The first one will be main engine cutoff, or MECO, then again followed by stage separation, ignition of that second stage engine, which we are already Stage 1 preparing Bravo. for, as well as the first stage's boost back burn. With that confirmation from Mission Control that we are throttling the first stage engines down, we are तो expecting लाइव MECO तस्वीरें आप देख रही हैं जहां पर एक्जियम 4 मिशन लॉन्च हो चुका है और ऐसे में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इसके पायलट हैं और अंतरिक्ष मिशन के लिए उड़ान भर चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय हैं और ये गौरव का पल हर एक भारतीय के लिए। आप टीवी स्क्रीन पर देखिए एक्जियम 4 मिशन लॉन्च और सफलतापूर्वक इसके लॉन्चिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और इसके साथ ये तस्वीरें आप देखिए और हर तरफ जय भारत की गूंज सुनाई दे रही है और शुभांशु शुक्ला इसके ग्रुप कैप्टन हैं। और आपको ये भी बता दें शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं और इससे पहले 2006 में भारतीय वायुसेना में वे शामिल हुए थे और 2000 से अधिक घंटे फाइटर जेट उड़ाने का उन्हें अनुभव है। 2019 में उन्हें गगनयान मिशन के लिए चुना भी गया था। उन्होंने रूस में बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण भी किया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने एक्जियम 4 मिशन की लॉन्चिंग। Stage 1 boost back shutdown. Confirmation that the boost back burn on our first stage booster is now complete, and the booster is heading back toward the Florida coast to attempt a landing at LZ-1. At this point, stage 1 is actually still coasting to apogee. We're about to deploy those grid fins so that we can steer the vehicle as it enters the Earth's atmosphere. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. And that call out from Mission Control means Dragon that copy. Nominal trajectory. everything is right on track. T+4 minutes, everything continuing to go well, and we've got our first view of the crew. They're inside Dragon, second stage continuing to fire. Right now, second stage just a little bit more than 1 G. There's so much propellant that even with a 220,000 pound thrust engine, it takes a while before the G loads start to build up during the second stage flight. Meanwhile, first stage continuing to coast up to apogee, and that actually now, as you can see on the bottom left of your monitors, we have begun coming back down. It takes a couple minutes to go up, a couple minutes to come back down. That first stage heading back to landing zone 1 at Cape Canaveral. All right. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Words we love to hear. Dragon copy. Nominal trajectory. Peggy Whitson echoing back the call up from the ground. Now, our next major event coming up will be in about 1 minute and 10 seconds. That's going to be the entry burn. That's where we're going to light a single center engine on the first stage. That's going to slow us down in preparation for entering the Earth's atmosphere again. We'll then have a landing burn about 1 minute later at T+7 minutes and 19 seconds. Now, for that one, we actually light 3 engines again. Then quickly once we've kind of jammed the brakes on, then we'll turn off 2 of the engines. We'll be down to just a single engine. Getting good views of the MVAC-D engine. There are a couple of cameras on the back of the second stage that give these views. And of course, the view inside the Dragon spacecraft showing the crew. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Continuing the call-outs right on time. Dragon copy. Nominal trajectory. Now, right now,
as Ronnie pointed out, the grid fins have been deployed, but they're not being used. Right before the entry burn, we'll possibly see a little bit of motion if we can pick up the first stage camera. That's just a checkout. It's not until we actually get through the entry burn. Stage 1 entry burn startup. That we get back in the atmosphere. And now here is entry burn call out. This is going to be about a 12-second burn. That's going to slow the vehicle down. You can Stage watch 1 that. entry burn shutdown. There you just saw on the left-hand side of your screen that first stage entry burn shutdown. Right now on your screen, we've got great views of our second stage and take our AX-4 crew to orbit. The next milestone for our first stage is going to be the landing burn, where we'll relight just the center engine, as John mentioned. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Again, things we love to hear. Stage 1 FTS. Dragon copies. Nominal trajectory. Continuing to get good communication from our crew on board Dragon. Stage 1 transonic. Confirmation that stage 1 is now transonic on its way back to LZ-1, which is just about 9 miles away from our liftoff location today. LZ-1, of course, is the site of the first successful landing attempt, and hopefully it will be the second time that this particular booster sticks its landing. Seeing those actuating of the grid fins that John mentioned. Stage 1 landing leg deploy. Stage 2 FTSS saved. Stage 1 landing confirmed. That was a picture-perfect landing. That was great. Absolutely stunning. So coming up next for our crew, now that we've confirmed that booster touchdown, is going to be second engine cutoff, also called out as SECO. Then the second stage will coast for a few minutes until Dragon is commanded to separate from the second stage. There's our AX-4 crew awaiting that SECO call out here. Stage 2 is in terminal guidance. Good continued burn from our second stage engine there. Now at this point, our crew is experiencing about 3 Gs in the lead up to SECO 1, which of course will be their first taste of microgravity. SpaceX Dragon, Shannon. There's confirmation Copy, Shannon. of the Shannon abort mode. तो फाल्कन 9 रॉकेट की तस्वीरें आपने देखी इनसाइड और कहा यह भी जा रहा है कि फर्स्ट स्टेज कंफर्मेशन यहां पर मिल गया है और शुभांशु शुक्ला का इसके स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो चुका और मिशन पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेसएक्स के मशहूर फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है। और ये इनसाइड तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारत के लिए, हर एक भारतीयों के लिए ये गौरव का पल। ये फिलहाल तस्वीरें आप इनसाइड देख रहे हैं फाल्कन 9 रॉकेट से, जो मशहूर स्पेसएक्स का ये रॉकेट माना जाता है और एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग और इसके साथ ही यह मिशन नासा की कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्च किया गया है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं और खास बात यह है कि इस मिशन में शुभांशु शुक्ला पायलट के रूप में काम कर रही है, उनके साथ क्रू मेंबर्स भी हैं। तो ये खास तस्वीरें, इससे पहले हमने सफल लॉन्चिंग देखी और शुभांशु शुक्ला के परिजनों में खुशी भी और ये गौरव का पल पूरे भारतीयों के लिए, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता आशीष वर्मा लाइव है। आशीष, एक्सियोम 4 मिशन की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है, साथ ही नासा की तरफ से कंफर्मेशन भी मिला है फर्स्ट स्टेज को लेकर। बिल्कुल देखा जाए जिस तरीके से नासा से कंफर्मेशन मिल चुका है, जो अंतरिक्ष पे जाने वाले शुभांशु शुक्ला के साथ में जो 3 और अन्य लोग हैं, हालांकि अंतरिक्ष के लिए वो रवाना हो चुके हैं। कहा यह जा सकता है कि उनके परिवार में भी काफी खुशी की लहर है। जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में शुभांशु शुक्ला रहने वाले हैं और पूरे विश्व का वो नाम जो है वो रोशन करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनके जब परिवार वालों से बात की गई, शुभांशु शुक्ला के परिवार वालों से बात की गई, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि शुभांशु ने विश्व में नाम किया है। जिस तरीके से वो अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले व्यक्ति बने हैं,
हालांकि एक जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उस स्कूल की तरफ से वो कार्यक्रम एक आयोजित किया गया है राजधानी लखनऊ में। उसमें अंतरिक्ष पे जाने के लिए बाकायदा उन बच्चों को प्रेरणा दी जा रही है जो बच्चे अभी उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। हालांकि पूरा लाइव प्रसारण उस स्कूल में किया गया जो लखनऊ का एक माना जाना स्कूल है। उस स्कूल में बाकायदा उस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। उनके परिवार वालों को बुलाया गया। तो शुभांशु शुक्ला के जो परिवार में उनके माता है, उनके पिता है, उनके भाई है, उनके भांजे को बुलाया गया और बाकायदा जब वो अंतरिक्ष में जाने के लिए वो रेडी थे तब एक बड़ा तरीके से अप्रिशिएट किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि आज पूरे विश्व में इस तरीके से अंतरिक्ष पे जाने के लिए शुभांशु शुक्ला का जिस तरीके से नाम लिया जा रहा है वो एक अपने में काफी बड़ी बात कही जा सकती है। हालांकि देखा जा रहा था कि इससे पहले भी बीते दिनों जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला को इससे पहले भी जाने के लिए अनुमति मिल रही थी, लेकिन मौसम के कारणों की वजह से वो नहीं जा पाए। लेकिन आज वो पल आ गया, आज वो दिन है जब शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष पे जाने के लिए वो अंतरिक्ष के लिए निकल चुके हैं। करीब अगर देखा जाए तो 48 घंटे का ये पूरा सफर रहेगा। अब शुभांशु शुक्ला जब वहां पर पहुंचेंगे तो वहां की जो चीजें होंगी और वो कहीं ना कहीं लोगों से साझा करेंगे, सोशल मीडिया पर साझा करेंगे, तो वो चीजें देखने वाली होंगी। बिल्कुल आशीष, ये ऐतिहासिक पल और खास तौर पर देखिए न सिर्फ भारत बल्कि देश दुनिया यहाँ पर भारत के इस आगे बढ़ते हुए कदम को सराह रही है। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त हैं, उन्होंने भी ये कहा कि भारत एक खिलाड़ी के रूप में अंतरिक्ष में उभर रहा है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दूसरी बार ये इतिहास रचने को भारत पूरे तरीके से तैयार है। पहले राकेश शर्मा, उसके बाद शुभांशु शुक्ला। ऐसे में उनके परिजनों की अगर बात करें तो लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी आशीष। उनकी बहन हो, उनके पिता हो, उनकी माता हो, वो ये कह रहे थे कि हमें डर बिल्कुल नहीं है, हम उस पल का इंतजार करेंगे जब इस मोमेंट को हम कैप्चर कर सके। बिल्कुल, देखिए उसी पल को उन्होंने कैप्चर किया है जब 12:01 पर शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए हैं। तो वो पल उस परिवार के लिए काफी महत्वपूर्ण था। वो परिवार शुभांशु शुक्ला की जो माँ है, पिता है, उस पल को एंजॉय कर रहे थे। हालांकि उनके परिवार वालों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर यही कहा था कि देखिए हमें डर किसी बात का नहीं लग रहा है। और शुभांशु जिस तरीके से बचपन में ही वो पढ़ाई के लिए प्रति काफी तेज थे, नक्खर तरीके की हरकतें करते थे और सबसे ज्यादा उनको स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि थी। उनके जब टीचर से बात की गई, जो 9th और 12th के जो टीचर थे जिन्होंने शुभांशु को मैथ पढ़ाई है, उनसे भी बात की गई तो उन्होंने यही बताया कि नहीं, पढ़ाई में शुभांशु काफी तेज थे और सबसे ज्यादा रुचि वो स्पोर्ट्स में रखते थे। उनसे जब पूछा गया कि अंतरिक्ष में जाने का वो किस तरीके से शुभांशु ने प्लान किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बच्चा 9th और 12th के बाद उसका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद वो पढ़ाई में जब काफी तेज था तो कहीं ना कहीं एक ये गर्व की बात है कि हमारे स्कूल का जो बच्चा है वो अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। ठीक है आशीष, देखा जाए तो हर एक इस ऐतिहासिक पल को लेकर हर कोई चाहता है कि इसका साक्षी बने। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि तमाम जगहों पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें भी लगाई गई हैं जब एक्सियम 4 मिशन की लॉन्चिंग हो रही थी। अगर वहां की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके से तैयारियां की गई थी? बिल्कुल, अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में शुभांशु शुक्ला जिस स्कूल में पढ़े थे उस स्कूल की आज मेन ब्रांच में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, बाकायदा उसको लाइव दिखाया गया और काफी बच्चे भी इस चीज से उत्साहित हुए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब बच्चों को इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो वही स्कूल ने आज पूरे स्कूल के जो बच्चे थे उन्होंने बाकायदा अंतरिक्ष पे जाने के लिए बाकायदा एक कॉरिडोर टाइप का बना था। कॉरिडोर में बाकायदा कंप्यूटर्स लगे थे, अंतरिक्ष की चीजों को उसपे दर्शाया गया ताकि लाइव स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई। उस स्क्रीन पे बाकायदा अंतरिक्ष पे जाने के लिए जब शुभांशु शुक्ला और उनके साथ के जो 3 पायलट और भी थे जब वो बैठे तो उस पल को उनका परिवार काफी इंजॉय कर रहा था, एप्रिशिएट कर रहा था, अपने बच्चे को कर रहा था। हालांकि अब 48 घंटे लगेंगे इस अंतरिक्ष में जाने के लिए, तो 48 घंटे बाद किस तरीके की वहां की प्रतिक्रियाएं शुभांशु साझा करते हैं ये देखना होगा।
बिल्कुल। और ऐसे में अगर एक्सियम 4 मिशन लॉन्चिंग से पहले की बात की जाए तो आशीष, इससे पहले भी शुभांशु शुक्ला ने अपनी खासा भूमिका निभाई है, वो चाहे गगनयान मिशन की बात करें या फिर तमाम मिशन को लेकर। तो क्या उनके परिजनों ने ये सोचा था कि इतने बड़े इतिहास रचने के लिए तैयार होगा उनका बेटा? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो उनके परिवार के लोगों से जब बात हुई है तो उनके परिवार के लोगों का साफ तौर पर यही कहना था कि शुभांशु शुरू से ही तेज था, यानी कि पढ़ाई में भी तेज था, हर गेम्स में भी तेज था, जो स्पोर्ट्स के गेम्स होते थे उनमें भी काफी तेज थे शुभांशु। निश्चित तौर पर जब वो आज इस पल को साझा कर रहे थे तो उनके माता हो या पिता हो या उनकी बहन हो या उनका भांजा हो, सभी के चेहरे पर खुशियां झलक रही थी। ठीक है, इसके अलावा वहां पर और किस तरीके के माहौल है? अगर उनके परिजनों की बात की जाए तो इस मिशन से पहले उनका क्या कुछ कहना था? देखिए, इस मिशन से पहले उनके परिजनों का यही कहना था कि विश्व में मेरे के बेटे ने नाम किया है, जिस तरीके से अंतरिक्ष में जाने के लिए लखनऊ का लाल है और लखनऊ का लाल जो है वो अंतरिक्ष में जा रहा है, तो सभी के चेहरे पर खुशियां झलक रही थी। हालांकि अगर बात की जाए शुभांशु की जो प्रिंसिपल रही हैं, उनके भी चेहरे पे काफी खुशियां झलक रही थी, क्योंकि जिस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की, इस स्कूल के सभी बच्चों और उनके जो साथ के लोग थे, शुभांशु के जो साथ के स्टूडेंट्स थे, उन सभी के चेहरे पर आज एक खुशी की लहर दिखाई दे रही। बिल्कुल। और आशीष, ये देखिए, हमारे देश में कहा भी जाता है कि अगर छोटे बच्चों को कुछ सिखाया जाए तो किसी का एग्जाम्पल दिया जाता है। ऐसे में अगर शुभांशु शुक्ला की बात की जाए तो जाहिर सी बात उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। बिल्कुल, देखिए, बच्चों को शुरू से जब सिखाया जाता है तो निश्चित तौर पर जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता का जो स्तर होता है वो गर्व से ऊंचा होता है, और आज वही शुभांशु ने कर दिखाया है। शुभांशु के जो माता पिता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। सभी से जब बात हुई तो सभी के चेहरे पर एक अलग खुशी दिखाई दे रही थी। उनको ये लग रहा था कि आज उनके बेटे ने एक इतिहास बनाया है, उनका नाम गर्व से ऊंचा किया है। और यही चीजें स्कूल में भी अगर देखा जाए तो जो निजी स्कूल है उस स्कूल में भी बाकायदा उन चीजों को दर्शाया गया। शुभांशु की अगर देखा जाए तो जो पढ़ाई जो क्लासेस थी उन क्लासेस को यहाँ पे दर्शाया गया, उनकी जो नटखटों वाली जो चीजें थी उन चीजों को दर्शाया गया। तो एक माहौल उस टाइम का जो है वो पूरा उस निजी स्कूल ने किया है। हालांकि अंतरिक्ष में जाने के लिए बाकायदा जो रॉकेट है उसका भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो कई चीजें उस जो निजी स्कूल है उस स्कूल में दिखाई जा रही हैं आज तक। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए, जाहिर सी बात है ये एक इतिहास का पल है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात की जाए बल्कि हर एक भारतवासियों के लिए। और हर कोई कह रहा है कि हमें गर्व है, गौरव अगर बात कर ले शुभांशु शुक्ला को लेकर, क्योंकि दूसरी बार इतिहास रचने जा रहा है आशीष भारत अंतरिक्ष में। बिल्कुल, देखिए, ये दूसरी बार है जो अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहा है भारत। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से लखनऊ के लाल शुभांशु शुक्ला ने नाम किया है तो कहीं ना कहीं शुभांशु शुक्ला का जो आज लोग नाम ले रहे हैं कि शुभांशु शुक्ला लखनऊ का रहने वाला है और उसने अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वाकई में उनके परिवार को इसका पूरा श्रेय जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो परिवार में उनकी माँ है, उनके पिता है, उनकी बहन है, उनकी पत्नी भी है। तो ऐसे में हालांकि उनकी पत्नी यहाँ नहीं आई है लेकिन उनका पूरा परिवार शुभांशु शुक्ला का आया हुआ है और पूरे परिवार पर एक खुशी की लहर देखी जा रही है। ठीक, एक बार मिशन की अगर बात कर ले आशीष, एक्सियम 4 मिशन को लेकर क्या कुछ खासियत है और कैसा रहेगा ये लॉन्च अगर बात कर ले तो? देखिए, ये पूरा जो मिशन है अगर देखा जाए तो करीब 48 घंटों का है। 48 घंटे शुभांशु अंतरिक्ष में पहुंचने में लगेंगे। और जिस तरीके से इस पूरे मिशन को देखा जा रहा है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अगर देखा जाए तो दूसरी बार है जो अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं देश दुनिया से अगर बात कर ले एक्सियम 4 मिशन की लॉन्चिंग को लेकर? देखिए, अगर बात की जाए देश और दुनिया की बात की जाए, जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं निकल करके आ रही हैं, सभी इसका सराहनीय कार्य बता रहे हैं। जिस तरीके से ये कहा जा सकता है
कि दूसरी बार अंतरिक्ष पे जाने के लिए बकायदा लखनऊ का लाल इसमें इस मिशन में शामिल है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर काफी खुशी की लहर देखी जा रही है। परिवार भी काफी खुश है, वो बच्चे भी काफी खुश हैं जो बच्चे शुभांशु शुक्ला के साथ में रहे। ठीक है आशीष, लौटूंगे आपके पास। हमारे सहयोगी न्यूज रूम से अमित भी हमारे साथ लाइव है। अमित, एक्सियम 4 मिशन लॉन्च और भारत के लिए दूसरी बार ये गौरव का पल। तो एक्सियम 4 मिशन की लॉन्चिंग और ऐसे में भारतीय अंतरिक्ष की बात की जाए तो शुभांशु शुक्ला को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। पायलट के तौर पर उनके साथ क्रू मेंबर्स भी हैं और तस्वीरें हमने देखी फाल्कन 9 रॉकेट की भी, वो बेहद कह सकते हैं कि हर एक भारतवासियों के लिए गौरव का पल। और ऐसे में नासा की तरफ से अगर फर्स्ट स्टेज की बात की जाए तो सफल लॉन्चिंग को लेकर भी कहा गया कि सफल लॉन्चिंग हो चुकी है और हर तरफ कह सकते हैं कि भारत माता की जय की गूंज सुनाई दे रही है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की मां के भी बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि उन्हें जरा सा भी डर नहीं लग रहा है, बल्कि उन्हें गर्व है इस पल को लेकर और हम खुश हैं, हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। एक्सियम 4 मिशन लॉन्च हो चुका है और ऐसे में देश दुनिया से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि भारत बहुत तेजी से अंतरिक्ष में आयाम स्थापित कर रहा है, कई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है, क्योंकि ये दूसरी बार है जब अंतरिक्ष की तरफ भारत का रुख। और ऐसे में नासा का मिशन एक्सियम 4 मिशन की लॉन्चिंग हो चुकी है। 48 घंटे का यह मिशन है और क्योंकि 1984 के बाद दूसरी बार किसी अंतरिक्ष यात्री को यहां पर भेजा गया है और खास करके इस मिशन को लेकर शुभांशु शुक्ला की चर्चा बहुत ही तेज है। सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, एक्सियम 4 मिशन की सफल लॉन्चिंग और ऐसे में हर तरफ चर्चा सिर्फ और सिर्फ शुभांशु शुक्ला को लेकर। तो हर तरफ गौरव का पल और ऐसे में हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। आप तस्वीरें देखें किस तरीके से क्रू मेंबर सहित शुभांशु शुक्ला के चेहरे पर खुशी और एक कह सकते हैं कि ऐसे ऐतिहासिक पल को रचने के लिए पहले से लंबे समय से इंतजार किया। शुभांशु शुक्ला ने गगनयान मिशन में भी अपनी भूमिका निभाई है और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अनुभवी है और ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एक्सियम 4 मिशन पर अंतरिक्ष रणनीतिकार तमाम तरीके के बयान भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि बहुत जल्दी हमारे पास गगनयान आने वाला है और उस समय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एकमात्र ऐसे व्यक्ति होंगे जो अनुभवी होंगे, निश्चित रूप से गगनयान मिशन की कमान भी संभालेंगे। और चूंकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला, इसलिए हर तरफ ये चर्चा और हर भारतीय वासियों के लिए गौरव का पल है। आपको ये भी बता दें कि फ्लोरिडा में कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्चिंग हुई है। मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं। इस मिशन में शुभांशु शुक्ला पायलट के रूप में काम कर रहे हैं। तो फाल्कन 9 रॉकेट से भेजी गई तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो भारत दूसरी बार ये लॉन्चिंग और ये खास तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि जब लॉन्चिंग हो रही थी तो हर तरफ खुशी का माहौल, बड़ी बड़ी स्क्रीनें भी लगाई गई हैं ताकि हर को इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन सके। और शुभांशु शुक्ला के परिजनों में भी खुशी है, उमंग है, उल्लास है। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का स्पेस क्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गया और मिशन पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्री हैं। स्पेसएक्स के मशहूर फाल्कन 9 रॉकेट को भेजा गया है और इनसाइड तस्वीरें भी हमने देखी फाल्कन 9 रॉकेट की और ये तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यह मिशन और ये खास मिशन है भारत के लिए भी। चूंकि अगर ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त की बात कर ले तो उन्होंने भी ये कहा कि भारत एक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है अंतरिक्ष में। पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार भारत अंतरिक्ष की तरफ रुख कर रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है हर एक क्षेत्र में। तो एक बार फिर से हर एक भारतवासियों के लिए गौरव का पल है। इस मिशन में शुभांशु शुक्ला पायलट के रूप में हैं। तो एक्सियम 4 मिशन की सफल लॉन्चिंग और हमने तस्वीरें भी देखी कि स्पेस स्टेशन के लिए शुभांशु शुक्ला रवाना हो चुके एक्सियम 4 मिशन के तहत और कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में कॉम्प्लेक्स 39A में लॉन्चिंग की गई है। और
तमाम तरीके की अब बयानबाजी सामने आ रही है। हालांकि हर तरफ से खुशी जाहिर कर रही है। जितेंद्र सिंह, भारत में ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त ने भी खुशी जाहिर की है और ये भी कहा कि एक्सियम 4 मिशन के प्रशिक्षण पर जश्न मनाया गया है। तो ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के माता पिता अमेरिका के फ्लोरिडा में नासा की कैनेडी स्पेस सेंटर के उड़ान भरने पर जश्न मनाते हुए भी नजर आए, जिसकी तस्वीरें भी हमने देखी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष शुभांशु शुक्ला की मां आशा शुक्ला और उनके बेटे के लिए खुशी से भावुक होती हुई भी दिखी और उन्हें इस बात को लेकर गर्व है कि शुभांशु एक्सियम 4 मिशन का खास हिस्सा है, वो भी पायलट के तौर पर। तो शुभांशु शुक्ला के स्पेस क्राफ्ट ने कैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी, इसकी शुरुआती तस्वीरें भी हमने देखी। तो 41 साल बाद भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। सहयोगी अमित हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव हैं। अमित, एक्सियम 4 मिशन की सफल लॉन्चिंग और ऐसे में हर तरफ ये चर्चा और सिर्फ शुभांशु शुक्ला के नाम को लेकर। देखिए, भारत के लिए बहुत गर्व के क्षण है और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए। लखनऊ शहर से शुभांशु आते हैं और ये बहुत बड़ा मिशन भारत के लिए। जरा मैं मिशन समरी बता दूं तमाम दर्शकों को ताकि वो समझें कि एक्सियम 4 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और 6 बार इसका जो प्रक्षेपण जो लॉन्च टला है तो उससे कितना नुकसान और घाटा हुआ है। समझिए, कल शाम 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे हम ISS कहते हैं, ड्रैगन कैप्सूल वहां पर पहुंच जाएगा और इस मिशन की समरी ये है कि वहां पर जीरो ग्रेविटी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या, मैं आपको बता दूं, ये 28,000 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला एक अंतरिक्ष यान है, जिसमें बड़ी तादाद में जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। इस स्पेस स्टेशन को एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये जो मिशन है ये प्राइवेट मिशन है। शुभांशु इसमें पायलट है। ये समझिएगा पायलट का मतलब क्या है। जिस ड्रैगन कैप्सूल को ड्रॉ करके लॉन्च करके ISS पे पहुंचना है कल शाम 4:30 बजे, उसका नेविगेशन, उसके एवियोनिक्स और उसकी ड्राइविंग स्किल्स सब कुछ शुभांशु के हाथों में होगा। उनकी जिम्मेदारी होगी कि जो ड्रैगन कैप्सूल लॉन्च किया गया एक्सियम 4 मिशन, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है उस पर सकुशल, सही सलामत उस पर कनेक्ट हो। जो उसका लॉन्चिंग पैड है वहां पर कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में हमारा जो स्पेस स्टेशन है वो 28,000 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। 24 घंटे में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेता है। एक प्राइवेट मिशन है ये चंदा, और यहां पर जाने के पीछे का मकसद ये है, करीब भारत ने 500 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं शुभांशु को स्पेस में भेजने के लिए। वहां पर जाने के बाद ग्रेविटी को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने हैं, जीरो ग्रेविटी में बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होने हैं, बहुत सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट होने हैं, बहुत सारे मेटल, बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी होने हैं, फिजिकल एक्सपेरिमेंट होने हैं, ताकि आने वाले वक्त में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जो प्राइवेट मिशंस हैं उनके लिए तैयार किया जा सके। साथ ही साथ दुनिया भर के जो अंतरिक्ष यात्री हैं वहां पर जाकर अपने अपने मुल्कों के लिए वहां पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू चंदा ये भी है कि जब वहां से लौटेंगे शुभांशु, तो गगनयान स्पेस मिशन जो भारत बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है उसके लिए बहुत मदद मिलेगी। बहुत सारे डेटा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे आंकड़े लेके जब शुभांशु वापस लौटेंगे तो भारतीय जो स्पेस स्टेशन मिशन है इसरो भी उन डेटास को, उन इंफॉर्मेशंस को इस्तेमाल करेगा, ताकि जब हमारा गगनयान मिशन लॉन्च किया जाए भारत से, तो तमाम जो इंफॉर्मेशन है, तमाम जो एक्सपीरियंस है शुभांशु का, उसका फायदा भारत उठा सके। लेकिन ये बहुत बहुत गर्व के क्षण है भारत के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी नासा और इसरो के संयुक्त ऑपरेशन में, संयुक्त लॉन्च मिशन में एक भारतीय को ड्रैगन कैप्सूल को चलाने का मौका मिला है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब वहां से शुभांशु लौटेंगे तो बहुत सारी ऐसी रिसर्च जो पेंडिंग पड़ी है इसरो की, वो पूरी हो जाएंगी। बहुत सारे इंफॉर्मेशन, एवियोनिक्स, मैकेनिक्स, जिस पर अभी सालों से हम काम कर रहे हैं, उसको बहुत रफ्तार मिलेगी, उसको बहुत तेजी मिलेगी। और साथ ही साथ भारत के 2 पायलट्स को इस मिशन पे ट्रेनिंग दी गई थी। शुभांशु के अलावा एक पायलट और भी है जो स्टैंड बाय मोड में है, ताकि अगर कोई इशू होता है तो वो उनको भी इस्तेमाल कर सके। इसरो और नासा की ये जो ज्वाइंट लॉन्चिंग ऑपरेशन है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है, क्योंकि जो स्पेस स्टेशन है IS, उसको लगातार उसमें एड ऑन किया जा रहा है। उसमें रहने के लिए कॉलोनीज, रिसर्च के लिए लैब्स
और बहुत सारी चीजें उसमें एड ऑन की जा रही हैं। और वो एड ऑन कैसे होंगी, जब स्पेस स्टेशन पे तमाम जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट वहां पर जाएंगे तो वो वहां पर एड ऑन्स करेंगे, और उन एड ऑन्स को लगातार किया जा रहा है, और ये करीब 30-40 साल से लगातार वहां पर काम हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए अमित, लगातार अगर ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त की बात कर ले, न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया से भी सराहा जा रहा है भारत के इस कदम को, और ये कहा भी जा रहा है कि भारत एक खिलाड़ी के तौर पर अंतरिक्ष में अब उभर रहा है, लगातार इतिहास रचे जा रहा है। देखिए चंदा, आपको याद होगा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने जितने भी मिशंस किए हैं, उन मिशंस की जो कैपेसिटी है, उनकी जो कॉस्टिंग है, वो बाकी मुल्कों के जो स्पेस लॉन्चेस थे उनसे बहुत कम थी। आपको याद होगा कि भारत अब दुनिया भर के देशों से जो उनके सैटेलाइट हैं, इसरो उनको लॉन्च कर रहा है और उनसे पैसे ले रहा है। इससे इसरो की आमदनी भी बढ़ रही है, हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है दुनिया भर में वो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल कहा भी था कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में टॉप 5 कंट्रीज में शुमार हो चुका है, और धीरे धीरे इस श्रेणी में हम लगातार ऊपर जा रहे हैं। और इसका रीजन ये है कि इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका इजाद किया है कि दुनिया भर के देश, जो गरीब देश हैं या वो देश जिनके अभी स्पेस रिसर्च में जो बहुत मजबूती से अभी खड़े नहीं हो पाए हैं, उनके सैटेलाइट भारत अंतरिक्ष में भेज रहा है। वो डिफेंस सैटेलाइट्स हैं, वो वेदर सैटेलाइट्स हैं, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। इनके जरिए भारत का जो इसरो है उसकी भी बहुत सारी जो क्षमताएं हैं वो देखने को मिल रही हैं, उनकी भी कैपेबिलिटीज देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में आने वाले वक्त में इसरो नासा के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर और भी बहुत सारे बड़े मिशंस को लॉन्च करने वाला है। ठीक है अमित, देखा जाए एक्सियम 4 मिशन की बात करें तो पहले भी कई खामियों की वजह से ये मिशन को रोक दिया गया, लेकिन अब आखिरकार आज इसकी लॉन्चिंग हुई है। तो क्या ऐसे नए बदलाव किए गए हैं? देखिए चंदा, पिछले जो 6 लॉन्च उसके टाले गए, उसके पीछे की वजह ये थी कि बहुत सारा लिक्विड फ्यूल लेकर जो कैप्सूल है, एक रॉकेट के अंदर इसको रखा जाता है, जो पेलोड होता है, जो लॉन्चिंग व्हीकल, जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म होता है, उसमें इस कैप्सूल को इंस्टॉल किया जाता है जिसपे यात्री बैठे होते हैं। बहुत बार जो लिक्विड फ्यूल है, हाइड्रोजन फ्यूल है, उनके कॉम्बिनेशंस को लेकर दिक्कत हुई, एवियोनिक्स को लेकर दिक्कत हुई, कम्युनिकेशन जो रप्चर्स हुए बार बार, उसे लेकर दिक्कत हुई। और ये बहुत महंगा मिशन है, सोचिए कि 500-700 करोड़ रुपए सिर्फ भारत के अकेले लगे हैं, तो ये कितना कॉस्टली मिशन होगा नासा और इसरो का जो ज्वाइंट ये मिशन ऑपरेशन है। ऐसे में बहुत श्योरिटी चाहिए होती है, क्योंकि स्पेस में जाने के बाद यू कैन नॉट कंट्रोल द ग्रेविटी, यू कैन नॉट कंट्रोल द मिशन। आप एवियोनिक्स के भरोसे, आप कम्युनिकेशन के भरोसे किसी भी मिशन को मॉनिटर करते हैं, किसी भी मिशन को आगे ले जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई छोटा सा भी, कोई छोटी सी खामी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आगे चल के बहुत नुकसान कर सकती है इस मिशन को भी, इस पर बैठने वाले यात्रियों को भी, साइंटिस्ट को भी। इसीलिए चाहे हाइड्रोजन फ्यूल का मसला रहा हो, चाहे कम्युनिकेशन रप्चर्स का मसला रहा हो, चाहे उसकी लॉन्चिंग को लेकर उसकी ग्रेविटी, उसके वेट का मसला रहा हो, इन तमाम चीजों में हर बार कोई ना कोई खामी आई है। इसीलिए रिसर्च डायरेक्टर थे, उन्होंने बार बार इस मिशन को टाला। ठीक है, इसके अलावा अगर रॉकेट की बात की जाए जिसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेसक्राफ्ट मशहूर फाल्कन 9 रॉकेट को लेकर, तो उसकी क्या खासियत है हमें? देखिए फाल्कन के साथ अच्छी बात यह कि ये बहुत ही लाइट वेट कंबस्टिबल इंजन के साथ फ्लाई करता है। इसमें अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, क्योंकि जब स्पेस में हम कोई भेजते हैं कोई सैटेलाइट या किसी भी तरह का कैप्सूल, तो वो कई फेजेस में हम उसको डिप्लॉय करते हैं। पहले फेज में हम लिक्विड फ्यूल को यूज करते हैं, सेकेंड फेज में वी यूज हाइड्रोजन फ्यूल, उसके बाद हम ग्रेविटी और स्पीड को एक साथ मर्ज करके रॉकेट propulsion करते हैं, ताकि जो ग्रेविटी का पाथ है वो सही तरीके से मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि जो नेचुरल थ्रॉटल और पुश मिलता है रॉकेट को, कई बार उसके जरिए भी नेविगेट किया जाता है रॉकेट्स को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है चंदा, क्योंकि जब भी माइक्रो ग्रेविटी में बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी कंट्रोल में नहीं है। यानी जब पृथ्वी की कक्षा से कोई भी लॉन्चिंग व्हीकल या कोई लॉन्चिंग पैड बाहर चला जाता है, दैट कम्स इनटू जीरो ग्रेविटी। तो जीरो ग्रेविटी में बहुत बारीकी से सब चीजों को करना पड़ता है। यानी 1 मिलीग्राम फ्यूल भी अगर गलत तरीके से कंबस्ट होता है, बर्न होता है, तो वो जो प्रोजेक्टाइल है उसकी दिशा, उसकी स्पीड पर असर पड़ता है। इसीलिए जो लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं उनमें अलग अलग फेजेस में प्रोपोर्शनल फ्यूल बर्न किया जाता है। हम हाइड्रोजन फ्यूल यूज करते हैं, हम हीलियम का फ्यूल यूज करते हैं, हम उसमें लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, हम DTO का इस्तेमाल करते हैं जो हैवी वाटर होता है। यानी हैवी वाटर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाए तो DTO के जरिए हम पूरा जो रॉकेट का जो कवर है उसको कूल कर सके, क्योंकि कूलेंट बहुत जरूरी है। कूलेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी लॉन्चिंग पैड्स को भेजने के लिए, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में फ्रिक्शन, पृथ्वी की कक्षा से निकलने में इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है रॉकेट के अंदर कि
50-50 चांसेस होते हैं, रॉकेट जल भी सकता है, उसमें ब्लास्ट हो सकता है, उसका प्रोजेक्टाइल गलत रास्ते पर जा सकता है। दैट इज वाई वी यूज D2O। ये वही हैवी वाटर है जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के दौरान इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, क्योंकि जब न्यूक्लियर फिजन और फिजन कराया जाता है कंट्रोल, तो वहां पर बहुत ज्यादा हीट एमिशन होता है अंदर से, उसको कंट्रोल करने के लिए हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कूलिंग का काम करे, क्योंकि लिक्विड जो नाइट्रोजन है वो भी स्पेस में जाने के बाद कभी कभी काम नहीं करता है। इसलिए अलग अलग चैम्बर्स में लिक्विड नाइट्रोजन, D2O, हाइड्रोजन फ्यूल, हीलियम फ्यूल और इस तरह के अलग अलग फ्यूल्स का एक चैम्बर होता है जो अलग अलग स्टेप्स पे जलते हैं, और उनके जलने के साथ साथ जो हिस्सा जल जाता है उसको प्रोपल्शन पैड अलग कर देता है, उनको डिप्लॉय कर देता है, अपनी बॉडी से अलग कर देता है, ताकि एक लॉन्चिंग जो व्हीकल है उसका वजन भी कम हो जाए, उसको थ्रॉटल भी मिले। ठीक है, जिन फ्यूलों का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर इन फ्यूल की क्वांटिटी की बात की जाए तो ये क्या पहले से ही डिसाइड किया जाता है? देखिए चंदा, मैं आपको एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बताता हूं। E=mc², आपने सुना होगा, आइंस्टाइन का बहुत फेमस फॉर्मूला है। उसमें उसका एक बहुत बारीक उसमें एक चीज ये भी है कि आपको जितनी स्पीड, जितना प्रोजेक्टाइल एंगल चाहिए होता है और जितनी आपको दूरी तय करनी होती है, उसके हिसाब से प्रति मिलीग्राम नैनो सेकेंड्स की कैलकुलेशन होती है। यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन फ्यूल जलने में उसमें कितना पावर एमिशन होता है, कितनी एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी कन्वर्ट होती है फ्रिक्शन एनर्जी में, स्पीड एनर्जी में, प्रोजेक्टाइल एनर्जी में, और प्रति ग्राम यानी 1-1 ग्राम के फ्यूल का हिसाब लगा के रॉकेट के अंदर उस फ्यूल को भरा जाता है। ज्यादा होगा तो रॉकेट ज्यादा ऊपर चला जाएगा, कम होगा तो रॉकेट अपने मिशन लॉन्च, जो उसका गंतव्य है, जो उसका डेस्टिनेशन है, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए अलग अलग फेजेस में फ्यूल को बर्न किया जाता है। ठीक है, एक्सियम 4 मिशन की अगर बात कर ली जाए तो अमित, इसमें कितने देशों के, अगर वैज्ञानिकों के अध्ययन की बात की जाए तो कितने वैज्ञानिकों का हाथ है, कितने देशों के? देखिए, नासा के पास एक बहुत बड़ी टीम है जहां पर रशियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस, कैनेडियंस, अलग अलग देशों के साइंटिस्ट वहां पर नासा के मिशन के लिए काम करते हैं। भारतीय साइंटिस्ट भी काम करते हैं। करीब 1500-1600 लोगों की टीम है नासा के पास जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए रिसर्च करती है। यानी अगर एक रॉकेट बनता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जिम्मा अलग डिपार्टमेंट को होगा। अगर एक रॉकेट बनता है तो उसमें जो कैमरे इंस्टॉल किए जाते हैं वो अलग डिपार्टमेंट देखता है। फ्यूल कंबशन का डिपार्टमेंट अलग होता है, साथ ही साथ कूलेंट का डिपार्टमेंट अलग होता है। कौन सा मेटल यूज करना है, उस मेटल का वजन कितना होगा, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट। फिजिक्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनकी स्पीड, उनके प्रोजेक्टाइल, उनके मोशन, उनकी ग्रेविटी को स्टडी करते हैं। यानी जैसे मानव शरीर में जितने अंग होते हैं उसी तरह रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स हैं और हर अंग का एक स्पेशलिस्ट होता है जो रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स के लिए काम करता है। तो हजारों की तादाद में साइंटिस्ट होते हैं। भारत के बहुत सारे साइंटिस्ट नासा में काम कर रहे हैं, बहुत सारे अमेरिकन हैं, रशियन से, कैनेडियंस हैं, इवन ब्राजील के भी कई साइंटिस्ट हैं जो नासा के लिए काम करते हैं। एवरीबडी हैज देयर ओन डिफरेंट लोड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉकेट। बिल्कुल, और हम लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं अमित कि किस तरीके से शुभांशु शुक्ला के परिजनों के चेहरों पर खुशी है, आंखों में खुशी के आंसू हैं और उन्हें इस बात का जरा सा भी डर नहीं है कि आखिरकार क्या होगा। वो लगातार ये कहते हुए भी दिख रहे हैं कि हमें इस बात को लेकर पूरा गर्व है कि आखिरकार इस मिशन में हमारा बेटा है। देखिए चंदा, अवध वालों के साथ एक चीज़ है कि एक बहुत फेमस कहावत है जो अवध वाले हर मौक़ों पर कहते हैं, मौका अच्छा हो या बुरा हो ये वही जो राम रचि राखा। तो ईश्वर ने अगर शुभांशु को वहाँ तक पहुँचाया है, भारत के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। दूसरे ऐसे भारतीय हैं जो जा रहे हैं स्पेस में और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। उनकी काबिलियत, उनका ज्ञान, उनका शौर्य, उनका पराक्रम, एयरफोर्स के लिए उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े मिशंस को अंजाम दिए हैं और यहां से उनका सिलेक्शन होता है इतने बड़े मिशन के लिए। सोचिए, राफेल, सुखोई, मैक और तेजस उड़ाने वाला एक एयरफोर्स फाइटर। अब अमित, रोकूंगी आपको एक बार। शुभांशु शुक्ला के माता पिता का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। बच्चे को देख के तो लगता है थोड़ा सा कोई दिक्कत। अच्छा लग रहा है, ऊपर वाले करते हैं कि मतलब उसने आप लोगों ने किया, ये हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। अभी ईश्वर पे कृपा है। आंसू है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। बच्चे को देख के तो लगता है थोड़ा सा कोई दिक्कत। अच्छा लग रहा है, ऊपर वाले करते हैं कि मतलब उसने आप लोगों ने किया, ये हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है।
तो अमित, हमने सुना शुभांशु शुक्ला के माता पिता के चेहरे पर खुशी और खुशी के आंसू आंखों में दिख रहे हैं और उनके चेहरे पर गर्व भी है एक तौर पर। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि न सिर्फ उनके माता पिता या सिर्फ उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात की जाए, बल्कि पूरा देश गौरवान्वित है इस वक्त। देखिए, वो सीएमएस से पढ़े हुए हैं, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है गोमती नगर का, जहां से उन्होंने स्कूलिंग की है। और बहुत प्राउड मोमेंट उनके स्कूल के लिए है, उनकी फैमिली के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए, उनके गुरुओं के लिए, उनके मेंटर्स के लिए जो इंडियन एयरफोर्स में थे। इसके बाद उन्होंने रशिया में, अमेरिका में जाकर जहां पर ट्रेनिंग ली मिशन ऑपरेशंस की, ही इज अ मिशन पायलट। तो सभी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। और सपनों में ऐसा एक स्टूडेंट मिलता है, ऐसा एक पायलट मिलता है, ऐसा एक भाग्यवान शख्स होता है जिसको भगवान ईश्वर चुनता है इतने बड़े पराक्रम, इतने बड़े शौर्य, इतने बड़े मिशन के लिए। तो बहुत नेचुरल है कि माता पिता इस वक्त बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनकी छाती चौड़ी हो गई होगी कि उनका बेटा भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेस में, जो कि इतना बड़ा मिशन है। और मैं आपको बताऊं, आईएसएस पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने के बाद बहुत सारे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के एक्सपेरिमेंट होने, जिनके जो डेटाज और रिसर्च भारत के वैज्ञानिकों को भी बहुत मदद करने वाले हैं। सोचिए चंदा, अगर ऐसा हो कि आज से 15 साल के बाद हजारों की तादाद में लोग आईएसएस पर जाकर रहने लगे, आप इमेजिन करिए कि वो दृश्य कैसा होगा। और जिस तरह से हम फ्लाइट्स में और ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं, आने वाले वक्त में स्पेस मिशन इतना इजी हो जाएगा, क्योंकि एलन मस्क तो बहुत सारे लोगों को बहुत बार स्पेस में भेज चुके हैं अपने स्पेस एक्स के जरिए। तो बहुत जल्दी वो वक्त आएगा कि हम पैसे देकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह सकेंगे जाकर। ठीक है अमित, लौटूंगे आपके पास। इस मिशन को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। I think the very fact that the media friends are so excited is itself an evidence of what is the importance of this event. And I would, in a single sentence, say this is truly vindication of the journey started by Vikram Sarabhai and Satish Dhawan, and it was destined to happen under the leadership of Prime Minister Modi. And I am saying so not simply for saying, but out of evidence, because the space reforms which happened a couple of years ago have actually given a quantum leap to India's endeavors. Just to give it a thought, India's space agency ISRO was established in the year 1969 when NASA landed first human being on the surface of moon called Neil Armstrong. But today we landed on the southern pole of moon through Chandrayaan before anybody else, and today we are collaborating with NASA in an equal measure, in an equal platform. So India is no longer a follower, it is actually an equal partner. And let me also put it on record that Shubhanshu Shukla, the Indian member of the crew, is going to be the most crucial component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so. It might be plus minus, because he's the pilot and he's going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India, which have been, the kits have been provided by India. I'm glad to say 2 or 3 of those kits by the Department of Biotechnology. We have entered into a formal MOU with ISRO, between the ISRO and the DBT. Then there are kits provided by some of the IITs, kits provided by the Indian Institute of Sciences, which in other words means that the Indian partner in this entire mission is going to perform experiments related to microgravity, which are going to be of utility to even those agencies which started their space journey much earlier than us, including NASA. So this is a moment where India has come of age. India is today a frontline nation, and it is, I would say, heralds the ascent of India to that pedestal of Viksit Bharat. So the ascent of India to the pedestal of rank 1 Viksit Bharat has started via space. चलिए अब आपको शुभांशु शुक्ला के स्कूल के शिक्षक का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनाते हैं। अच्छा अनुभव रहा और बहुत खुशी हमारी फैमिली के लिए, बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ मैं। उसका सेफली ऑर्बिट में पहुँच गया है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। अब बिल्कुल अच्छा। तो एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है एक्सियम 4 मिशन को लेकर, और हर कोई इस पर खुशी जाहिर कर रहा है, वो चाहे उनके परिजन हो, और तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और आपने स्कूल के टीचर को भी सुना, हर कोई इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। और जब कह सकते हैं कि इस मिशन की लॉन्चिंग हुई कैनेडी स्पेस सेंटर से, तो हर कोई इसका साक्षी बना है। और शुभांशु शुक्ला के इस मिशन को लेकर पूरा देश गौरवान्वित है।
ऐसे में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि आगे और भी 7 ऐसे कई खास प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम करेगा शुभांशु शुक्ला। तो हमारे सहयोगी आशीष ने शुभांशु शुक्ला के माता पिता से बातचीत की है, क्या कुछ कहा सुनते हैं। पहले जाने वाले व्यक्ति शुभांशु शुक्ला की माताजी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। मैम, आज एक बड़ा दिन है, कैसे देखती हैं इसको? दिन तो बड़ा है ही, काम इतना बड़ा हुआ है तो दिन तो बड़ा रहेगा ही। हम लोगों के लिए प्राउड मोमेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से शुभांशु थे, परिवार में कैसे रहते थे, किस तरीके से उनकी पढ़ाई चली? परिवार में जैसे सारे बच्चे बचपन में रहते वैसे ही हो रहा था, तो बचपन में ही चला गया था। 15 साल का बच्चा जब उसका सिलेक्शन हो गया था, 16 साल में चले गए थे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बिल्कुल नॉर्मल था बच्चा जैसे सब बच्चे होते हैं। पढ़ाई वढ़ाई कैसे करते थे? पढ़ाई में ब्रिलियंट था शुरू से ही, पढ़ाई की वजह से ही आज वो इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा है। पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट था शुरुआत से ही। अंतरिक्ष पे जाने का ख्याल कैसे आया उनके दिमाग में? अब ये तो वही जान सकते हैं, हम लोगों को तो पता नहीं, हम लोग तो जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद पता लगा है। उनके बारे में कुछ बताइए मैम, किस तरीके से ये कहा जा सकता है, उनके बारे में क्या रहा, उनकी लाइफ कैसे रही, किस तरीके से उन्होंने लाइफ अपनी स्ट्रगल करी? लाइफ में स्ट्रगल 10 साल से ही एनडीए में सिलेक्ट हो गए थे, वहाँ से ट्रेनिंग तो स्ट्रगल वाली थी। उसके बाद से वो अपने आप निर्भीकता पूर्वक करते चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं रही किसी प्रकार की। तो ये हैं उनकी माताजी, जिनका कहना है शुभांशु शुरू से ही तेज़ तरार थे, पढ़ाई में भी तेज़ थे और आज कहीं ना कहीं पूरे परिवार को गर्व है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। तो शुभांशु शुक्ला की मां की आपने बातें सुनी, अब सुनाते हैं आपको पिता का क्या कुछ कहना है। अंतरिक्ष में जाने वाले लखनऊ के लाल शुभांशु शुक्ला के पिताजी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, क्या कहेंगे आज के लिए? आज के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला मेरा दिन है ये। मुझे बहुत गौरव महसूस होता है कि मेरा बच्चा जो है इस मिशन के लिए जा रहा है। ये हमारे लिए, देश प्रदेश के लिए, सबके लिए गौरवान्वित करने वाला दिन है और ये बहुत खुशी का दिन है। हम इसको लॉन्चिंग जो है यहाँ देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। सर, उनकी पढ़ाई कैसे रही, कैसे वो पढ़ाई करते थे, किस तरीके से उनका पूरा जीवन रहा? लाइफ को एंजॉय करता रहा हमेशा, पूरी लाइफ उसने एंजॉय की। पूरा जो भी काम करता है एंजॉय करके करता है और उसमें पूरी तरह इसीलिए सक्सेस भी रहता है। शुरू में पढ़ाई भी जो करता था एंजॉय करके करता था, बैठकर कोई 2-4 घंटे नहीं पढ़ता था, बस आधे घंटे पौन घंटे जो पढ़े, मगर मन से पढ़ते, जो भी करता था मन से करता था। अंतरिक्ष पे जाने का कैसे ख्याल आया उनको? अब ये तो उसका वहीं पर अपना डिसाइड करते हैं। देखिए, इसमें हमारी कोई गाइडेंस नहीं है, जो असली बात है वो गाइडेंस नहीं, वो अपने आप डिसाइड करते हैं, अपने आप ले जाते हैं। परिवार में रह करके वो शैतानियाँ किस तरीके की हरकतें करते थे, क्योंकि पढ़ाई तो थी साथ में, उनकी आगे की दिनचर्या कैसे थी? 3 बच्चों में सबसे छोटा था, शैतान नहीं था बिल्कुल, स्कूल से कभी शिकायत नहीं मिली, हमेशा उसकी तारीफ होती थी। हम लोग भी कभी जो है उसको शैतानी करते नहीं देखते थे तो डांटते भी नहीं थे। बस ये है कि आगे पीछे लगा रहता था, कभी इतना जज नहीं कर पाए कि मतलब इस बच्चे में क्या गट्स हैं और ईश्वर क्या चाहता है, ये गट्स नहीं कर। शादी के बाद उनकी लाइफ कैसे बदली? लाइफ कुछ नहीं बदली उसकी, अपने मिशन पर, अपने काम पर हमेशा उनका 100% रहता है। लाइफ का कोई महत्व नहीं और लाइफ अच्छी चल रही, दोनों लाइफ अच्छी चल रही, बहुत अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अंतरिक्ष पे जाने वाले पहले शुभांशु शुक्ला के पिता, जिनका कहना है कि पढ़ाई में वो काफ़ी तेज था। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। तो आपने सुना, उनके माता पिता को पूरा देश गौरवान्वित है और ऐसे में हर कोई गर्व महसूस कर रहा है। सहयोगी हमारे अमित बने हुए हैं न्यूज रूम से लाइव। अमित, अगर भारतीय अंतरिक्ष की बात करें तो एक के बाद एक नया आयाम स्थापित कर रहा है, ऐसे में आगे अब क्या, अगर इस मिशन की बात कर ले, एक्सियोम 4 मिशन के बाद आगे क्या कुछ?
देखिए 7 एक्सक्लूसिव एक्सपेरिमेंट्स करने हैं शुभांशु को वहां पर। शुभांशु के साथ साथ ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर को भी ट्रेनिंग दी गई है। यानी हमारे पास 2 ऐसे पायलट्स होंगे जो स्पेस मिशन में जा सकेंगे। 2027 में गगनयान मिशन भारत प्लान कर रहा है। इसरो इसकी बड़ी जोरों शोरों से तैयारी भी कर रहा है। यानी आने वाले 3 बड़े मिशन जो इसरो के हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मिशन गगनयान 2027 का मिशन है, जिसके लिए शुभांशु वहां पर जा रहे हैं। 14 दिनों तक ISS पे रहेंगे। 7 बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। उसके बाद वो वापस आएंगे। उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी सूचनाओं, उनकी जानकारी का इस्तेमाल इसरो गगन मिशन 2027 के लिए करेगा। शुभांशु के साथ साथ ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर को भी स्पेस एवियोनिक्स की ट्रेनिंग दी गई है, ताकि जब भारत अपना कोई मिशन लॉन्च करे तो उनके पास 2 ऐसे मुकम्मल पायलट तैनात हों जो स्पेस मिशंस को ऑपरेट कर सके, स्पेस मिशन पर जिन्हें भेजा जा सके। ग्रुप कैप्टन नायर की अगर मैं बात करूं तो ही इज ऑल्सो एक्सपर्ट इन एवियोनिक्स एंड इंटरनेशनल फ्लाइंग, क्योंकि हमें कम से कम 2 ऐसे पायलट चाहिए जो हमारे मिशन में जा सके। और भारत गगनयान मिशन 2027 के लिए जो तैयारियां कर रहा है उसके लिए करीब 500-700 करोड़ रुपए भारत ने सिर्फ इन दोनों पायलट्स की ट्रेनिंग में खर्च किए हैं। तो सोचिएगा ये मिशन कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि यहां से जीरो ग्रेविटी में जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे, वहां पर जो भी 14 दिन तक जो इंफॉर्मेशन, डेटा, कैलकुलेशन इकट्ठा करेंगे शुभांशु, वो इसरो इस्तेमाल करेगा। और उन्हीं डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से गगनयान मिशन को डिजाइन किया जाएगा, प्लान किया जाएगा। क्योंकि स्पेस मिशंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका जो पायलट है, आपका जो एवियोनिक्स कंट्रोल करने वाला है, आपका जो कम्युनिकेशन कंट्रोल करने वाला है, वो कितना ट्रेंड है, वो कितना समझदार है, वो कितना अनुभवी है। क्योंकि पूरा मिशन, स्पेस का कोई भी मिशन चंदा सिर्फ 2 चीजों पर निर्भर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन, दूसरा है एवियोनिक्स एंड उसको चलाना, यानी कैप्सूल को, रॉकेट्स को ड्राइव करना, उनको चलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसीलिए भारत ने अपने 2 एयरफोर्स पायलट्स को चुना। शुभांशु का नाम सबकी जबान पर है, लेकिन प्रशांत नायर जो ग्रुप कैप्टन है इंडियन एयरफोर्स के, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। उन्हें भी शुभांशु की तरह ट्रेनिंग दी गई और गगन मिशन यान के लिए हमारे पास 2 ऐसे पायलट तैयार है जो गगन मिशन यान को लीड कर सकते हैं। अब वो मिशन लीड कौन करेगा? शुभांशु करेंगे, ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर करेंगे। इसे लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इसरो बिल्कुल तैयारी कर रहा है। 2027 में गगनयान मिशन के लिए हम तैयार हैं और इसी की शुरुआती जो जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अमित। और लगातार कह सकते हैं कि एक्सियम 4 मिशन लॉन्चिंग के बाद अब आगे भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें शुभांशु शुक्ला काम करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।